बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरे पार्ट में मैं आपको कफ़न के बारे में बताना चाहती हूँ। औरत का कफ़न उसके शौहर को देना वाजिब है, चाहे औरत का अपना ज़ाती माल ही क्यों ना हो। जैसा कि कफ़न के लिए पहले बताया था कि वो सफ़ेद रंग का होगा और सूती कपड़ा लेना बेहतर है, इसीलिए लट्ठा लिया जाता है। इसमें कई तरह के अरज़ आते हैं। एक अरज़ तो आता है जो 90 सेंटीमीटर की चौड़ाई का है, आप उसे पार्ट भी कह सकते हैं, और दूसरा आता है 1 मीटर 35 सेंटीमीटर का। तो उसमें कपड़ा कितना लगेगा इसकी मुनासबत से वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया है। अब ये जो मैं आपको नाप बता रही हूँ ये 90 सेंटीमीटर वाले लट्ठे के नाप का है। इसमें कुछ वाजिबी पार्चे हैं और कुछ सुन्नती पार्चे हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले एक चादर जो हम लेते हैं, इस तरह से 2 चादर एक साथ बनाने का एक तरीका है जो कि हम 2.25 मीटर की लंबाई की, ये मैं औरत के बारे में कफन के बारे में बता रही हूँ, 2.25 मीटर लंबाई की हम 3 चादरें लंबाई में जोड़ लेंगे। लंबाई में जोड़ने के बाद बीच से लंबाई से उसको काट दिया जाएगा। इस तरह से ये 1.5 चौड़ाई की, या आप कह सकते हैं कि 1.5 पार्ट की या 1.5 अरस की 2 चादरें हमें मिलेंगी। एक तो हमारी होगी पोट की चादर और एक हमारी होगी नीचे बिछाने वाली चादर। इसके बाद हम 3 मीटर कपड़ा लेंगे एक पार्ट का, फिर 2 उसके अंदर लंबाई में एक और पार्ट जोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारी चादर जो है वो 2 पार्ट की हो जाएगी, 3 मीटर लंबी। और ये वाली चादर जो है ये मसहरी पे बिछाने की, यानी आप ताबूत की चादर भी उसको कह सकते हैं। इसके बाद जो एक ज़रूरी पार्चा है जो कि हम जिसे कहते हैं तहमद लुंग या लुंगी, ये हमारा 2 पार्ट की चौड़ाई का, और इसके अंदर हमारा ये 1.5 मीटर लंबा होगा। हमने 2 जोड़ लिए इससे और ये बीच में बांधने के काम आएगा। फिर औरत के लिए सीना बंद है जो कि 1.25 मीटर की लंबाई का होगा और 1 पार्ट चौड़ा, इसको तिकोना मोड़ लिया जाएगा और ये सीने पे बांधने के काम आएगा। एक चीज़ होगी औरत के ही कफन में मखना, या बिल्कुल स्कार्फ की तरह से, ये 90 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर का एक चौकोर टुकड़ा है जिसको कि आड़ा करके मोड़ लिया जाएगा, तो क्यों तिकोना बना लेंगे और ये सर पे बांधने के काम आएगा। फिर मैं एक ये दिया है जो कि जर्दतैन, मैंने आपको बताया था कि बेरी की लकड़ियाँ जिसके ऊपर रुई लपेटी जाएगी, ये हमारी 40 सेंटीमीटर लंबी, तकरीबन 2 बालिश्त, और इसके 2 शाखें होंगी जो कि 10-10 सेंटीमीटर की होंगी। ये डायग्राम सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथ साथ आप देख सकते हैं। इसके बाद औरत के लिए जो हम ये ले रहे हैं, एक वो है पैराहन या कुर्ता। इस कुर्ते की लंबाई होगी 2.25 मीटर, और इसका तरीका ये होगा कि आधा मीटर तो पीछे की तरफ जाएगा, फिर इसके अंदर गले के लिए इस तरह से चाक होगा, और फिर बाकी का हिस्सा आगे की तरफ होगा। ये मैं आपको करबला के पैराहन के बारे में दिखाना चाहती हूँ। ये करबला का पैराहन है जिसके ऊपर सूरत यासीन लिखी होती है। इसमें एक ये हिस्सा है जो कि पीछे की तरफ चला जाएगा। ये जो चाक है ये गर्दन के लिए होगा, और ये बाकी का सामने का जो हिस्सा है जिसपे सूरत यासीन लिखी हुई है ये सीने के ऊपर आगे तक डल जाएगा। ये करबला की है, और इसी तरह की जो हमारी लट्ठी की होगी वो भी पैराहन होगा। इसके लिए ध्यान रखना होगा कि ये जो चाक है, ये वाला चाक करबला का, और जो हमारा लट्ठे वाला पैराहन का चाक है वो एक दूसरे के साथ आए, जिससे सर डालने में परेशानी ना हो। फिर इसके बाद ये वाली चीज़ जो है ये आपने कह दिया कुर्ता है, या इसको आप कफनी भी कह सकते हैं, या आप इसको पैराहन भी कह सकते हैं। फिर एक जो हिस्सा है जिससे कि टांगों को लपेटा जाएगा, इसको आप कहते हैं रान पेच। ये 3 मीटर लंबा होगा। इसमें 40 सेंटीमीटर का एक हिस्सा जो फटा हुआ होगा, ये हमारा होगा आधे पार्ट का, यानी आधी चौड़ाई का या आधे अरस का। ये 90 का आधा है, और इसमें ये वाला हिस्सा जो है ये 40 सेंटीमीटर का है। इसके बाद ये बग़ैर फटा हुआ हिस्सा 60 सेंटीमीटर का होगा, और बाकी का ये जो 2 मीटर का हिस्सा है ये पैरों पे बांधने के काम आएगा। जब हम
कफन को बिछाते हैं तो ये जो लंबे वाले हिस्से हैं इनको हम मोड़ कर दाईं तरफ और बाईं तरफ पैर के रख देते हैं, उससे ये बांधने में काफ़ी आसानी होगी। ये हिस्सा जो फटा हुआ है ये कमर पे बांधने के काम आएगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये शर्मगाह पे आगे और पीछे की तरफ आ जाएगा। इसको हम कहेंगे रान पेच। ये इसका रान पेच का है, जिसमें के कुछ हिस्सा पीछे की तरफ और बाकी का हिस्सा आगे की तरफ है। फिर औरत के लिए है दुपट्टा, जो कि 2 मीटर का लंबा, ये आप 1.5 मीटर का भी ले सकते हैं। ये मलमल का अगर हो तो बेहतर है, बारीक कपड़े का, और दायां हिस्सा बाईं तरफ और बायां हिस्सा दाईं तरफ हो जाएगा। इसके बाद मैं कुछ कपड़े हैं मार्किन के कपड़े, चाहे तो आप ये लट्ठे का भी ले सकते हैं, लेकिन मार्किन के ज़्यादा बेहतर इसलिए रहते हैं क्योंकि ये 3 कपड़े ढकने के काम आएंगे। जिस वक्त के ये 3 हैं, जो कि एक 90 सेंटीमीटर की चौड़ाई का और 75 सेंटीमीटर के, ये 3 टुकड़े हैं। पहला वाला टुकड़ा तो जब काम आएगा जब आप मैयत को नहलाएंगे, जब यानी मैयत उस वक्त नजिस है। फिर जब गुस्ल देंगे तो ये दूसरा वाला कपड़ा जो है ये आप मार्किन का ऊपर से डाल देंगे, तो यहाँ से लेकर नीचे तक ढके रहेगा। तीसरा वाला कपड़ा जो है वो बदन को पोंछने के काम आता है, ये कपड़े काम आते। फिर उसके बाद कमर पे बांधने के लिए एक डोरी होगी पतली, जो कि 1 मीटर लंबी होगी और 3.5 सेंटीमीटर की उसकी चौड़ाई हो। फिर 2 डोरियाँ और कफन में से फाड़ी जाएंगी, जो कि 60-60 सेंटीमीटर की हैं। वो 3.5 मीटर की, तकरीबन 2 उंगल के करीब, एक सर पे बांधने के और एक पैरों पे बांधने के काम आएगी। फिर मर्द के लिए अमामा है, जो कि औरत के कफन में नहीं है, ये 2.5 मीटर का है और ये 20 सेंटीमीटर की चौड़ाई का है। ये लंबी सर के ऊपर ऐसे बांधा जाएगा। फिर दोनों हिस्से यहाँ लाकर गिरा दे दी जाएगी और दायां हिस्सा बाईं तरफ, बायां हिस्सा दाईं तरफ होगा। इसको हम कहते हैं तहतुल हनक। फिर ये मैंने दिया है तरीक़ा हाथ में थैलियाँ बांधने के लिए, क्योंकि जब कभी भी मैयत को नहलाया जाएगा तो हाथों से उसके जिस्म को, ख़ास तौर से शर्मगाह को नहीं छुआ जाएगा। तो ये 2 थैलियाँ या 3 थैलियाँ बना ली जाती हैं कपड़े की। आप इन थैलियों के बजाय रबर के ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आसानी से काम कर जाती हैं। ये थैलियाँ हैं हाथ में पहनने वाली की, और इसमें जहाँ सिलाई है वहाँ पर मैंने डॉट डॉट करके दिखा दिया है। फिर ये एक चार्ट है जो कि आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें कफन के अलग अलग हिस्से हैं, क्योंकि मर्द का कफन ज़रा बड़ा होगा और औरत का कफन ज़रा छोटा होगा। वो पूरे हिस्से लंबाई और चौड़ाई पूरा दिया हुआ है। करबला का जो कफन आता है उसके अंदर कुछ हिस्से आते हैं, और एक इस तरह से करके एक तिकोना स्कार्फ, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये मखना है, तिकोना मोड़ लिया जाता है, और ये करबला का है जिसके ऊपर ज़ियारत जनाब फ़ातिमा ज़हरा लिखी हुई होती है, और ये सर के ऊपर स्कार्फ की तरह बांधा जाएगा और फिर गिरा नीचे की तरफ आएगी। साथ साथ इसमें एक पट्टी भी होती है जो माथे पे लगाई जाती है, और इसके ऊपर भी ज़ियारत जनाब फ़ातिमा ज़हरा लिखी होती है, और ये इस तरह से ऐसे करके मोड़ देते हैं हिस्से को, और ये माथे के ऊपर लगा दी जाती है। करबला का कुछ जेवर आता है, जिस जेवर में एक तो है ये सिजदगा, एक ये गले में पहनने का हारनुमा होता है। इसकी डोरी यहाँ से आप तागा निकाल कर, गिरा निकाल कर, इसमें और तागा जोड़कर गले में पहना दी। ये वाला हाथ में पहनाया जाता है, बाजू पे, सीधे बाजू पे। ये अंगूठी है जो उंगली में पहनाई जाएगी, अंगूठे में पहना सकते हैं। ये 2 हिस्से हैं जो कि आँखों के ऊपर रखे जाएंगे कफनाने के बाद। एक अकीक है जो कि मुंह के अंदर रखा जाएगा मैयत की। दुआए नूर इस तरह से किताबचों की शक्ल में मिलती है, वो हाथ में रख दी जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि करबला के कफन में आएंगी। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ वाजिबी पार्चे हैं, जो हमने पैराहन देखा था जो कि आगे और पीछे की तरफ डालकर था, वो पैराहन या कुर्ता वो एक वाजिब है। दूसरी चीज़ है तहमत, जो हमने यहाँ बांधी थी, इसकी गिरा सामने की तरफ आएगी। और तीसरी वो जो पोट की चादर है, जो लपेटने की चादर है।
ये 3 तो वाजिबी पार्चे हैं, और सुन्नती पार्चों में है रान पेच है, नीचे बिछाने की चादर है, और ऊपर डालने की चादर है। मर्द के उसमें कफन में एक अमामा है जो कि औरत के कफन में नहीं है, और औरत के कफन में सीना बंद और मकना और दुपट्टा। ये चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, और इसी तरह से उसका नाप भी है मुख्तलिफ। जब हमने इस कफन को तैयार कर लिया है तो इसके बाद हम उसको बिछाते हैं। बिछाने के लिए सबसे पहले मसैदी के ऊपर ये बिछाने वाली चादर का इस्तेमाल होगा। अगर मसैदी नहीं है तो पलंग के ऊपर किसी साफ चादर को बिछाकर उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब उस चादर को हम बिछा देंगे, इसके बाद जो कमर पे बांधने की डोरी है वो वहाँ पर कमर की जगह पर फैला दी जाएगी। फिर पोट की चादर आएगी। अच्छा, पोट की चादर जो सादी लट्ठी की है पहले वो बिछाएंगे। इसके ऊपर अगर करबला की है चादर, वो चादर बिछाएंगे। एक चादर और आती है करबला की, जिसे कहते हैं चादर यमनी। इसके ऊपर इमामों के नाम होते हैं और कुछ दुआएं होती हैं, और जो करबला की दूसरी चादर होती है उसमें दुआए जौशन कबीर लिखी होती है। क्योंकि ये मुतबर्रिक चादरें हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि करबला की चादर ऊपर आए या चादर यमनी आए, लेकिन ये अंदर रहेंगी सादी पोट की चादर। इसके रखने के बाद हम वो पैराहन जो हमने दिखाया था आपको, वो वाला बिछा देंगे। पहले बिछाएंगे सादा वाला अंदर की तरफ, उसके ऊपर हमेशा जब भी हम बिछाएंगे तो करबला की जब भी चादर है वो हमारी सादी चादर के ऊपर आएगी। इसको पहले हमने सादी पैराहन बिछा दिया, उसके ऊपर हमने करबला का पैराहन बिछा दिया, और जिस तरह से गले का चाक था वो दोनों एक जगह से होंगे। जो पीछे डालने का हिस्सा आधे मीटर है वो तो हम बिछा देंगे, और बाकी का हिस्सा हम पूरा पीछे की तरफ जाके उसको मोड़ के रख देंगे, क्योंकि जब मैयत को लिटा देंगे उसके बाद वो चाक में गला डालने के बाद वो पूरा पैराहन आगे की तरफ दोनों फैल जाते हैं। ये हमने पैराहन इस तरह से समेट के और उसको रख दिया है। औरत के कफन के लिए सीना बंद रख देंगे, उसकी गिरा बाईं तरफ होगी तो उसी लिहाज से हम उसको फैला देंगे। फिर तहमद बिछाएंगे, सादा वाला तहमद। अगर करबला का है तो वो उसके ऊपर बिछा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जब हमने बिछा दी तो सबसे आखिर में आएगा रान पेच। रान पेच के लिए ये इस जगह पे कमर पे बांधा जाएगा। कमर पे बांधने के लिहाज से आप उसी जगह उसको रखेंगे, और जो लंबी पट्टियां हैं उनको लपेट कर सीधे और उल्टे तरफ आप टांग के रख देंगे। शर्मगार की जगह पर आप पहले से ही रुई का बंडल जो मैंने आपको बड़ा बताया था वो आप ऐसे रख बिछा देंगे कि वो आगे और पीछे दोनों तरफ आ जाए। ये आपने पूरी चीज़ें तैयार कर दी। इसके अलावा ये तो आप बिछा देंगे, लेकिन जो अमामा है, दुपट्टा है, मखना है, सर पे बांधने की डोरी, पैर पे बांधने की डोरी, ये आप कफन के साथ अभी ना बिछाएं। इनको आप अलग रख दें, क्योंकि जब आप कफना देंगे तब उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो रखना आसान होगा। तैयारी और चीज़ों की करनी थी, जैसे कि अक़ीक़ है, दुआए नूर है। इसके अलावा एक पहले मैंने आपको बताया था कि 41 मरतबा सूरतुल मुल्क पढ़ कर, और वो कफन में से एक पतली सी डोरी काट ली जाती है जिसमें से जिसके ऊपर गिरहें लगा दी जाएंगी। ये सूरह मुल्क का गंडा कहलाता है। ये मुस्तहिब है, वो वाजिब नहीं है। अगर ये तैयार है तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। ये मैयत के गले में डाला जाएगा। आपने ये सारी चीज़ें तैयार करके कफन को बिल्कुल तैयार कर दिया है, और बाकी चीज़ें भी साथ साथ आप तैयार कर लीजिए। जैसे जरीदतैन के ऊपर आप रुई लपेट के पहले से रख दीजिए। इस के ऊपर रुई भी लपेटी जा सकती है, और इसके ऊपर कपड़े की धज्जी भी लपेटी जा सकती है जिसके ऊपर इमामों के नाम हो। मुस्तहिब है, वाजिब नहीं है। ये रुई इसलिए लपेटी जाती है क्योंकि ये जरीदतैन जो है वो मैयत के इस जगह ऐसे रखी जाती है, इस तरह से दोनों तरफ रखी जाएगी, जिससे कि जिस वक्त वो कब्र में बैठे सवाल जवाब के दौरान तो उसको वो सहारा देंगी। और ये हदीस में वारिद है कि ये लकड़ियाँ जब तक ताज़ा रहती हैं तब तक मुर्दे के ऊपर अज़ाब कम होता है। ये हमने सारा कफन तैयार कर दिया। साथ साथ इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर कोई बच्चा जिसका इंतकाल हुआ है और वो माँ के शिकम में था और 6 महीने
का उसका इंतकाल हुआ है तो ऐसे बच्चे को कफन भी दिया जाएगा और नहलाना सब चीज़ें उसी तरह से होंगी, लेकिन उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। अगर कोई बच्चा ऐसा शिकम में मादर के इंतकाल कर गया है जो कि 4 महीने का या उससे कम था, तो ऐसे बच्चे को कफन वगैरह नहीं दिया जाता, इसको एक कपड़े में लपेट कर दफन कर दिया जाता है। लेकिन अगर इस बच्चे की नशोनुमा हो चुकी है, यानी उसके नक्श बनने शुरू हो चुके थे, तो ऐसे बच्चे को कफन भी दिया जाएगा, लेकिन उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। बस हमें इन बातों का सबका ध्यान रखना है और इंशाल्लाह इससे अगले वाले पार्ट में मैं आपको नहलाने और गुस्ल के बारे में बताऊँगी। खुदा।